1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन मुनि संघ के चरणों में चलते हैं, नमोस्तु निवेदित कर आशीर्वाद की मंगल कामना करते हुए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का सत्र बड़ा विशेष सत्र है, आज बड़ा प्रमुख दिन है। ठीक है, वो कहें कि कुछ नहीं, पर हमारे लिए तो बड़ा प्रमुख है। क्यों? क्योंकि हम सबकी असंख्य भव्य जीवों की शंकाओं का निवारण करने वाले शख्स ने आज के दिन ही जन्म लिया था और पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज पूरे 56 वर्ष पार कर गए हैं। धन्य है वो मां सोहिनी जी देवी और धन्य है पिता सुरेंद्र जी जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया कि जो आज जैन धर्म की पर्याय बनकर के देश विदेश अनेक देश के लोग पूज्य श्री के नाम से जैन धर्म को जानने लगे हैं। बंधुओं, ऐसा अवसर हम सबको बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु नमोस्तु करते हुए कि भगवान आपका जन्म हमारे लिए हमारे जन्म जरा मृत्यु की क्षय में कारण हो जावे। मैं चल रहा हूं। सबसे पहले मंच पर पूज्य चुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा महाराज श्री से कि जो परोक्ष में जो लोग हैं उनके प्रश्न तो होंगे, साथ ही साथ संघ विराजमान है मुनि संघ से भी प्रश्न के लिए आप ही निवेदन करिएगा। इच्छा नमोस्तु महाराज श्री। सागर जैन उदयपुर से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि जब भी रथ यात्रा, पालकी या ऐसी कोई यात्रा निकलती है तो इसे जुलूस भी कहा जाता है, तो यहाँ जुलूस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, जुलूस शब्द भारतीय मूल का शब्द नहीं, मेरे ख्याल से ये अरबी या फारसी शब्द। जुलूस जलसा से बना है। हमारे यहाँ शोभा यात्रा या श्री विहार, हमारे यहाँ जो भगवान का विमान आदि निकालने की परंपरा है वो भगवान के विहार का द्योतक है, जिसे धर्म प्रभावना के एक अंग के रूप में कहा। रथ विहार, रथ यात्रा, शोभा यात्रा। और बुंदेलखंड में इसी को बोलते विमान उत्सव या विमान जी निकालते हैं, जिसमें भगवान को विशेष रूप से निकाले जाते हैं। तो ये प्रभावना अंग है। चूँकि भारत में बहुत सारे देशी विदेशी शब्द मूल में समा गए तो आज उसका स्थान जुलूस ने ले लिया। जुलूस का भी आशय इसी तरह के उत्साहपूर्ण शोभा यात्रा की है, जिसमें शोभा यात्रा से है जिसमें एक समूह में अनेक लोग लाभान्वित होते हो। पंकज कुमार जी महाराज श्री प्रश्न कर रहे हैं कि मैं पंकज कुमार जैनेतर समाज से आपके चरणों में नमोस्तु करता हूं और आपकी प्रेरणा से मेरा आलू, प्याज, मूली, गाजर, शहद इत्यादि का त्याग है तथा जल छानकर ही उपयोग करते हैं। ये लगभग 5-6 साल से अभ्यास रूप रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं और अब करीब 1.5 महीने से इन्होंने भगवान के समक्ष संकल्प पूर्वक आजीवन रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया है। कह रहे हैं कि मेरा संकल्प एक विकल्प के साथ है कि विषम परिस्थिति जैसे जीवन मरण की बात आ जाए तो जरूरत पड़ने पर रात्रि में थोड़ा बहुत भोजन के रूप में ले सकता हूं। तो इनका सवाल है कि इस प्रकार का विकल्प भरा संकल्प हम गृहस्थों के लिए कितना फलदायी होगा तथा हम गृहस्थों को विकल्प भरा संकल्प रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी बहुत सराहना करूंगा कि जन्मना जैन न होने के बावजूद आप जैनत्व को आत्मसात कर रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं। ये बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। आपने जो संकल्प लिया है ये बहुत उत्तम है, लेकिन संकल्प के साथ जो विकल्प रखा है
इस विकल्प को न रखो तो ज़्यादा अच्छा है। संकल्प पक्का लो। यदि कदाचित कोई ऐसी स्थिति आए, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, आएगा जब के जब देखेंगे, पहले से हम ऐसा क्यों कर ले। पहले से ऐसा सोचना ठीक नहीं है। एक आदमी ने अपने मकान का नक्शा बनवाया, इंजीनियर ने नक्शा बनाया। इंजीनियर का नक्शा देखने के बाद उसने निर्माता ने पूछा कि भाई नक्शा आपने बढ़िया बनाया, पर ये बताओ ये मकान कहाँ कहाँ चुएगा। अभी मकान बनानी, नक्शा आया है, पूछा ये मकान कहाँ कहाँ चुएगा। बोले हद हो गई, अभी मकान बनानी है और तुम चूने की बात कर रहे हो। बोले मैंने सोचा आजकल मकान बनने के बाद चूने लगते हैं, तो पहले से आपसे पूछ लूँ कहाँ कहाँ चुए। तो यही हाल आपका है। अभी प्रतिज्ञा लिया नहीं है और कहीं कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होगा। दृढ़ता रखना और मजबूती के साथ जीना। आपात स्थिति में गुरुजनों से परामर्श लेकर निर्णय लिया जाता है। आज हम मुनियों को देखो, प्रेरणा लो। आज भी बहुत सारे जैन परंपरा में गृहस्थ लोग भी हैं जो दृढ़व्रती है। कुछ भी हो जाए, रात में मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। इसलिए मन में विकल्प रखो ही नहीं, संकल्प करो। सौरभ जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं, खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो महाराज श्री हमें स्वयं को समझने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया समाधान करें। स्वयं बहुत अच्छा वाक्य है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं, खुद को समझ लीजिए, सब समाधान मिल जाएगा। आपने पूछा है खुद को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 बातें मैं कहूँगा। खुद को समझना है तो सबसे पहले रोज अंतरावलोकन कीजिए। अंतरावलोकन करने का मतलब आंखें बंद करके भीतर देखिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। ये अंतरावलोकन है। अपने भीतर झांकिए। जो बाहर दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं, वो मैं भीतर हूं, बाहर नहीं। अपने भीतर गहरे उतर कर उसे देखिए, ये अंतरावलोकन है। दूसरी बात, अंतर विश्लेषण कीजिए। अंतर विश्लेषण का मतलब अपने अंदर के गुण और दोषों का विचार कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वह सही है या गलत। अगर सही है तो ठीक, गलत है तो मुझे उसका सुधार करना चाहिए। ये अंतर विश्लेषण बहुत जरूरी है। व्यक्ति प्रायः अपना कोई हिसाब किताब नहीं लगाता, बाहर की चीज़ों को तो खूब देखता है, भीतर की चीज़ों के प्रति व्यक्ति की कोई दृष्टि नहीं रहती। तो दूसरा उपाय अंतर विश्लेषण। तीसरी बात अंतर शोधन, अंतर शुद्धि। अपने जो भी दोष हमें समझ में आए उसकी निंदा करें, उसकी आलोचना करें और दृढ़तापूर्वक उनका परित्याग करें। नित्य प्रति अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को अपने सामने रख करके चले तो उससे हमारे भीतर की शुद्धि होगी और वो हमारी शुद्धि हमें अपने आप को समझने में और संवारने में सहायक होगी। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, नित्य कुछ आत्म सुझाव दे। मुझे स्वयं को जानना है, स्वयं को समझना है। इस बात को हम रोज रोज दोहराए तो 4 बातें, अंतरावलोकन, अंतर विश्लेषण, अंतः शुद्धि और आत्म सुझाव, ये चारों ही एक प्रकार का स्वाध्याय है जो स्वयं को समझने का मूल आधार है। यदि इसे हम आत्मसात करते हैं तो ये हमारे जीवन को बेहतर बनाए।
अमृता जी जैन मुंबई से इन्होंने भाव प्रकट किया है महाराज श्री कि मैं पारिवारिक समस्या से बहुत परेशान थी, पति भी विरोधी थे, तभी इन्होंने आपका शंका समाधान और प्रवचन सुनना शुरू किया, जिससे वो बहुत मोटिवेट होने लगी और उनको सहन करने की शक्ति मिलने लगी। फिर डॉक्टर कहते थे कि आप डिप्रेशन में हैं और आपको थायराइड जैसी बीमारी है, लेकिन इनको कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने को तैयार नहीं था। तभी इन्होंने भावना योग करना शुरू किया। आगे ये कह रही हैं कि मैंने निरंतर 1 साल तक भावना योग किया, जिससे डिप्रेशन चला गया और थायराइड भी कंट्रोल हो गया। अब मैं बहुत हद तक अपमान खुशी खुशी सह लेती हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। तो इन्होंने प्रवचन और शंका समाधान और भावना योग के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। अब इनका प्रश्न है महाराज श्री कि जब कोई इंसान दिल से उतर जाए और उसके साथ रहना तुम्हारी मजबूरी हो, तो उसके साथ कैसे रहें? बहुत अच्छी बात है, आपने भावना योग का नियमित प्रयोग किया और उससे लाभान्वित हुई, और प्रवचन शंका समाधान से आपने अपने आप को उबारा। तो मैं समझता हूँ मेरा श्रम कुछ अर्थ में सार्थक हुआ। और हम तो यही मानते हैं कि हम लोगों का श्रम तभी सार्थक होता है जब लोग उससे लाभान्वित होते हैं। अब आपका जो सवाल है, क्या पूछा है? कि जब कोई दिल से उतर जाए, कोई दिल से उतर जाए और उसके साथ रहना मजबूरी हो, तो हमें क्या करना चाहिए? भैया जिसको जो उतर गया है उसको दिल में उतारने की कोशिश करो, समस्या हल हो जाएगी। दिल से उतरा किन्हीं कारणों से उतरा है ना। जब हमें लग रहा है कि सामने वाले का व्यवहार, सामने वाले का बर्ताव, सामने वाले का स्वभाव मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए वो मेरे दिल से उतर गया है, मैं आपको एक सूत्र देता हूं। दिल से उतरे व्यक्ति को दिल में उतारने का दे दूं। जो दिल से उतर गया उसे दिल में उतारने का बड़ा सरल सा सूत्र है, उस व्यक्ति को अपनी तपस्या का निमित्त मान लो और स्वीकार लो। ये व्यक्ति जो मेरे सामने है, जिसका भाव बर्ताव व्यवहार मेरे अनुकूल नहीं है, चलो मेरी नियति ने उसे मेरी तपस्या का निमित्त बनाकर यहां छोड़ा है, स्वीकार लो। हो सकता है कि नहीं? बोलो, हो सकता है। अरे अनेकों ने किया, ऐसे लोग भी मेरे संपर्क में हैं, बल्कि यहां भी बैठे, जिन्होंने सामने वाले के दुर्व्यवहार को मुस्कुराते हुए झेला है और झेल रहे। आनंद है ना। मैं एक वाक्य और कहता हूं, जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो और परिस्थितियां अटल हो, तो उसे स्वीकार कर लो, दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नितिन जी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि लोग कहते हैं आचार्य श्री जिस घर में आहार लेते हैं उस परिवार के अपने आप ही दान देने के भाव बन जाते हैं और उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती चली जाती है। तो महाराज श्री यह चमत्कार कैसे होता है, कृपया समाधान करें। यह चमत्कार कैसे होता मुझे नहीं मालूम, पर हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि तीर्थंकर आदि महान मुनियों को आहार देने वाले तो उसी भाव से मोक्ष चले जाते। आचार्य महाराज का एक प्रसंग में सुनाऊंगा। लोग बोलते हैं आचार्य महाराज के जहाँ आहार होते हैं, दो तरह की बातें करते हैं कि उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, अथवा जो पैसे वाले होते हैं उनके ही यहाँ होते हैं। मेरा 2003 में बोहरीबंद में चातुर्मास हुआ। उससे पूर्व सन 2002 में ग्रीष्मकालीन प्रवास गुरुदेव का बोहरीबंद में हुआ। वहाँ के एक पुजारी गोपी चंद जी, उस समय उनकी तनख्वाह कोई 4,500-4,000 के करीब थी। आचार्य महाराज का पहले दिन उसके घर आहार हुआ। एक साधारण सा पुजारी, 2500 चौके, और उनमें आचार्य महाराज का पहला आहार उस गोपी चंद पुजारी के यहाँ हुआ।
आहार हुआ और आहार के बाद उसने 21,000 का दान कर दिया। हमें बताया, बोले महाराज हमने कहा दान करे, उनने करवा ले। जिसकी 4,000 की तनख्वाह है वो 21,000 का दान कर रहा है, यानी 5 महीने से ज्यादा की तनख्वाह चुका रहा है। उसने खुद ने मुझसे बोला कि महाराज हमने कहा करे, उनने करवा ले। बोले क्या हुआ? बोले महाराज 1200 रुपया के खरीद के चना थे, 2200 के दाम हो गए। हमारे पास 25 बोरा थे, 25,000 बड़े, हमने तो ये कैसे दे, 4 हमारे घरे बच गए। और उसके बाद उस व्यक्ति की बहुत बरकत है, उसने अपना पक्का मकान बना लिया, उसका अपने बेटे का व्यवसाय है। हमारे चातुर्मास में बहुत सेवा की, पूरे 4 महीना चौका लगाया। तो ये भाव है, दानम दुर्गतिनाशनम, सत्पात्र को दान देने से सुख शांति समृद्धि अपने आप बढ़ती है, अंतराय उसी से टलते हैं। विशुद्ध भावों से दान दो, निरपेक्ष बुद्धि से दान दो। जो ज़्यादा जोड़ घटाव लगाते हैं ना, वो हिसाबी किताब में लगे रहते हैं, और जो श्रद्धावान बनकर अपना द्रव्य लगाते हैं वो कभी मुड़ के नहीं देखते। आज भी मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो गुरुदेव से जुड़ने के पहले फुटपाथ पर चूड़ियाँ बेचते थे, मनिहारी का सामान बेचते थे, हाथ ठेला लगा करके घूम घूम के कुल्फी बेचते थे। आज वे लोग करोड़ों करोड़ों का मंदिर बना रहे हैं अपने द्रव्य से। ये है दान का प्रताप। अभी जब मैं बोल रहा था तो बहन जी अपनी तरफ इशारा कर रहे थे, इनके पिताजी। अभी एक बहुत बड़ी दान राशि, अमाउंट घोषित करना तो मुझे उचित नहीं लग रहा है मंच से, लेकिन छिंदवाड़ा में जो पाषाण के जिनाले बन रहे हैं उसके 5 मूल स्तंभों में एक इनके भ्राता बने हैं, जो बहुत सामान्य स्थिति से ऊपर रखे गए। तो ये दान देने का भाव मनुष्य का उत्थान करता है, उसकी समृद्धि और समरसता अपने आप है। ये सुनीता बहन जी है अपनी छिंदवाड़ा की। तो ऐसे लोगों में आता है, अपने आप आता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, दान देने के लिए सदैव उत्साहित बने रहो, उसमें कभी हतोत्साहित मत हो। उत्साहित बनोगे तभी आगे कुछ कर पाओ। अब चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। सबसे पहले निवेदन करता हूं क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज से कि कृपया अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान प्राप्त कराएं। माइक। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण के द्वारा किस प्रकार प्रशांत निर्वीक भावों को प्राप्त कर समता रूपी शीतलता निज में प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान के द्वारा किस प्रकार प्रशांत निर्विवेक को प्राप्त कर समता रूपी शीतलता निज में प्राप्त कर सकते हैं? जब चिद रूप को पहचान कर स्वरूप में लीन होंगे और अपने ही स्वरूप का आदर और समादर करोगे तो सुबह छवि को प्रगटाओ। चल आगे निवेदन करेंगे मंचासीन क्षुल्लक श्री समादर सागर जी से कि वो भी अपना प्रश्न के माध्यम से हमें बोध प्राप्त कराएं। महाराज जी लोगों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर प्रकृति एक पुण्य प्रकृति है, लेकिन जब भगवान का जन्म होता है उसके पहले से देवता लोग आते हैं, सेवा करते हैं, और जब जन्म होता है तब भी देवता आते हैं, सेवा करते हैं, अभिषेक आदि कराते हैं। तब कल्याणक होता है जब भी देवता आते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं। लेकिन भगवान जी जब महाराज मुनि की अवस्था में होते हैं, तीर्थंकर भगवान उपसर्ग आदि आते हैं, तो न कोई देवता आते हैं न अपने आते हैं। समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल। ये बात स्वभाव है, बहुत सही है कि हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा है वो महापुण्य के धनी होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो जब उनको केवल ज्ञान होगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले से ही उसका प्रभाव उनमें दिखता है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा होती है,
और उनके जीवन के हर प्रसंग में देवता आकर उनका कल्याणक बनाते हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सब टाइम तो देवता आ गए, आदिनाथ भगवान को दीक्षा दिलाने के लिए भी देवता आ गया, सौधर्म इंद्र ही ने तो वैराग्य करवाया, लेकिन उनके आहार की व्यवस्था करने के लिए क्यों नहीं आए? 6 महीने तक का अंतराय, पहले तो 6 महीने का उपवास किया और 6 महीने से ज़्यादा चैत्र कृष्ण नवमी को दीक्षा ली और बैसाख शुक्ल तृतीया को उनको आहार लाभ हुआ, तो लगभग 6 महीना कुछ दिन, 7 दिन और 13 महीना, हाँ, तो 13 महीना 9 दिन तक बैसाख शुक्ला चैत से चैत 12 महीना हुआ, चैत्र कृष्ण नवमी, हाँ, तो इतने दिन तक उनको आहार नहीं मिल रहा है, 6 महीने से ज़्यादा आहार नहीं मिल रहा है। देवता को चिंता क्यों नहीं हुई? इसी तरह भगवान पारसनाथ दिन पर 7 दिन तक भयानक उपसर्ग होता रहा, उन्हें चिंता क्यों नहीं हुई? इसी को हम कहते हैं कि जब पाप का उदय आता है तो कोई निमित्त सामने नहीं आता, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। एक सीख लो कि कर्म तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता तो हम तुम किस खेत की मूली हैं। स्वकृत कर्म जब आड़े आता है तो उसे भोगना पड़ता है। हालांकि हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी क्षमता के बल पर उसे काटा, उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए पुण्य साथ देता है, पर तभी जब तक पाप का वेग नहीं होता। पुण्यशाली जीवों के जीवन में भी ऐसे ऐसे पाप के झटके लगते हैं कि कहा नहीं जा सकता। पुराण भरे पड़े हैं, इसलिए न पुण्य पर भरोसा करो, न पाप से डरो। पुण्य का उदय आ रहा है उसे भी नश्वर मानो, और पाप का प्रकोप आ रहा है उसे भी छनछई मानो। ये सोचो, चीजें आती है, चले जाती है, बनती है, बदलती है, टिकाऊ नहीं। निवेदन करूंगा ईलक श्री निजानंद सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी लाभान्वित करें। मंचासीन मुनिराजों को नमस्तु। महाराज जी, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात हो या संसार क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात हो, जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब जीव को अचानक निर्णय लेने पड़ते हैं, अचानक कदम उठाना पड़ता है। हम कैसे जानें कि हमारा उठाया हुआ कदम हित और अहित के निर्णय पूर्वक है या भावुकता पूर्वक है? क्योंकि भावुकता में देखा जाता है कि जितने जल्दी उत्थान होता है तो पतन भी उतने ही शीघ्रता से होता है, और कई बार तो अधिकांश लोग पतन के बाद भी, यानी कि सब कुछ धर्म साधना छूटने के बाद भी लोगों को जरा भी पश्चाताप का भाव नहीं होता है। तो हम अपना निर्णय, हम अपना कदम कैसे उठाएं, अपने आप को कैसे जानें कि हमारा उठाया हुआ कदम हित अहित के निर्णय पूर्वक है या भावुकता पूर्वक है? आपके सवाल का सार ये है कि जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें व्यक्ति को अचानक कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस निर्णय का निर्धारण हम कैसे करें? क्योंकि हमारा एक निर्णय हमारे भावी जीवन, हमारे निर्णय पर ही हमारा भावी जीवन निर्धारित होता है। ये आपके प्रश्न का सार है। मैं ये कहूँगा, जब भी ऐसी कोई दुविधा आए, आंखें बंद करो, प्रभु परमात्मा को याद करो, गुरु को याद करो, अपने मन के आत्मविश्वास को जगाओ और जो समझ में आए निर्णय कर लो।
अगर तुम प्रभु परमात्मा को याद करके निर्णय लेते हो, अपने आत्मविश्वास से भरकर निर्णय लेते हो, तो तुम्हारा निर्णय सही होगा। और यदि कदाचित निर्णय गलत भी हो जाए तो तुम्हारे मन का आत्मविश्वास उसे सही साबित कर देगा। समझ गए? तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए और कदाचित कोई गलत निर्णय हो जाए तो मत घबराइए, उस निर्णय की समीक्षा कीजिए, उससे सीख लीजिए और तय कर लीजिए भविष्य में ऐसी परिस्थिति आने पर मैं ऐसा निर्णय नहीं लूंगा, तो जीवन सुधर सकता है। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी के चरणों में। हे महाराज श्री, आपसे निवेदन है कि अपने प्रश्न के माध्यम से जी चलते हैं मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हे भगवान, कृपया आपके प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु। पूज्य श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 24 तीर्थंकर भक्ति लिखी है और उसमें स्तुति करते हुए कित्ती वंदे मैया एदे लोग उत्तमा जना सिद्धा आरोग नान लाहम दिंतु समाहिम चमे वोहिम, अर्थात जो मेरे द्वारा वचन से कीर्तन किए गए हैं, जो इनकी मैं मन से वंदना करता हूँ और काय से मैं जिनकी पूजा करता हूँ, ऐसे लोक में उत्तम जो जिन अरहंत और सिद्ध भगवान हैं वे हमारे लिए निरोगता और ज्ञान का लाभ और समाधि प्रदान करें। तो क्या वास्तव में भगवान से की हुई स्तुति वंदना हमारे लिए आरोग्य, ज्ञान और समाधि का निमित्त बन सकती है? कृपया समाधान। आरोग नान लाहम दिंतु समाहिम च बोहिम च कीर्ति बंदी महिया ए लोगोत्तमा जना सिद्धा आरोग नाल लाहम दिंतु समाहिम च में बोहिम। मैंने जिनकी कीर्ति गाई, कीर्तन किया, जिनकी वंदना की, मैंने पूजा की, ऐसे जितने जिन और सिद्ध हैं वे मुझे आरोग्य की, ज्ञान की, बोधि की और समाधि को प्रदान करे। महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, क्या भगवान हमें ये सब दे सकते हैं? मैं एक पंक्ति में कहूँगा, भगवान हमें कुछ नहीं देते, पर ये सब कुछ हमें मिल जाता है। मिल जाता है। कैसे मिलता है? जब हम भगवान की वंदना करते, भक्ति करते हैं तो विशुद्धि से भरकर करते हैं। हमारे हृदय में जो विशुद्धि है वो विशुद्धि हमारी भावधारा को बदलती है। हमारी भावधारा के बदलने से हमारे शरीर के रसायन परिवर्तित होते हैं। हमारे शरीर के रसायन परिवर्तित होने से हमारे कर्मों के रसायन बदल जाते हैं। कर्मों के रसायन बदलने से हमारे बहुत सारे कर्म झड़ जाते हैं और हमारी भाव विशुद्धि बढ़ने से बहुत से शुभ कर्म हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से पाप नशता है और पुण्य बंधता है। तो जब पाप नशता है तो सब अशुभ संयोग टलते हैं और पुण्य बंधता है तो सब शुभ संयोग मिलते हैं। तो अशुभ संयोगों के टलने और शुभ संयोगों के मिलने का ये सारा निमित्त हमें भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना में मिल जाता है। इसलिए हम उनसे कहते हैं आरोग नाल लाहम दिंतु समाहिम च बोहिम च। हमें आरोग्य, ज्ञान और समाधि, बोधि प्रदान करे, ये भाव अंतरंग में जगाते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। हम भगवान से आरोग्य भी जो मांग रहे हैं ना, ये शरीर का आरोग्य नहीं, अपनी आत्मा के आरोग्य स्वरूप को मांग रहे हैं। तो ये एक भावना है, ये प्रार्थना है। और हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम अगर दूसरे सिद्धांत के अनुसार देखें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो जब हम भगवान को साक्षी बनाकर इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं तो ब्रह्मांड हमें वो सब चीज़ें दे देता है। तो हमें ये प्रार्थना करने में कोई हानि नहीं है
और हम आपने अभी महाराज श्री ने जिस गाथा का उल्लेख किया, कित्ती वंदी मैया ए लोगो तमा जिना सिद्धा आरोग नान लाहम दिन तो समाहिम चमे बोहिम, ये किनकी कृति है पता है? ये थोसामी स्तव है। और थोसामी स्तव का सृजन किसने किया? आचार्य कुंद ने किया। और एक मान्यता के अनुसार तो ये गौतम स्वामी कृत है। तो ये आचार्य कुंद जैसे तत्व के महाप्रवर्तक के द्वारा बात लिखी गई। वे जो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, वे आचार्य कुंद कह रहे भगवान मुझे आरोग्य ज्ञान बोधि समाधि का लाभ प्रदान करे। इसलिए सबको चाहिए कि जैन आगम को ठीक तरीके से समझकर चले। निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि कृपया अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान प्राप्त कराएं। नमोस्तु महाराज। हाँ, शीतल सागर जी को देर है, जब तक और सूचनाएं दे दो। महाराज जी कुछ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद। प्रत्यक्ष प्रश्नों के लिए हम वापस चलते हैं ब्रह्मचारी विजय भैया के पास। हाँ, एक प्रश्न के बाद इधर कर लो, बाकी भूमिकाएं बोलो। बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता है हमें, लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपना भाग्य जगाया है। आज चाहे कोई निर्माण योजना हो या कि कोई सदस्य योजना हो, इनसे जुड़ करके लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आज साहित्य के रूप में भी लोगों ने अपना सहयोग दिया है। तो श्री रमेश जी काला, श्रीमती गुणमाला जी काला सपरिवार हैदराबाद से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। आज निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे श्रीमान पंकज कुमार जी मानिकपुर से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। आज जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित बंधुओं, हम उनको बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाएंगे, जो निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आ चुके हैं। ऐसे श्री रमेश चंद जी गोयल, श्रीमती चंद्रकला जी गोयल, निकेश जी, शिल्पी जी गोयल, मानसी मानस गोयल, श्रीमती नीतू जी, आनंद जी चंदेरी अशोक नगर से मैं निवेदन कर रहा हूं यहाँ आए और इनका अभिनंदन करने के लिए बड़े सम्मान के साथ मैं निवेदन करता हूं। सुरेश जी, आशा जी, विनायका हजारीबाग से हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी का अभिनंदन करने के लिए आएंगे। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आइएगा। और इसी के साथ बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है, ऐसे श्रीमती विषम जी जैन, धर्मपत्नी श्री ज्ञानचंद जी जैन, श्री रूपेश जी जैन जबलपुर से मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार मंच के निकट आए। जोरदार करतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, रमेश चंद जी पहाड़िया हमारे बीच में है, नवापारा राजिम से। इनका सम्मान करते हैं। आइए मैं निवेदन करता हूं, धीरेन्द्र जी अजमेरा हमारे बीच में है, देवेंद्र जी अजमेरा, मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं और जोरदार तालियों से हम इनका अभिनंदन करते हैं। देवेंद्र जी से निवेदन करता हूं, इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं भूल सुधार कर रहा हूं, श्रीमान रमेश चंद जी पहाड़िया जो कि नवापारा राजिम से है, इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार मंच के निकट आए। सपत्नी मैं निवेदन करूंगा, परिवार के साथ आप यहां पर आइएगा। मैं निवेदन करूंगा, एक बार ऊपर आए। और बंधुओं, ये वो परिवार है जिनका शंका समाधान में कोई सानी नहीं है। ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के सके भ्राता बिंदु भैया की ये ससुर जी और सासू माँ यहाँ पर उपस्थित है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मंच के निकट आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। हमारे गुणायतन के सीईओ माननीय सुभाष जी पूनम जी यहाँ पर उपस्थित है। और साथ ही साथ मैं विजय जी से निवेदन करता हूँ, कृपया आइएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आइए इस अभिनंदन में आपकी सहभागिता हो। पुनः जोरदार कलतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। आइएगा। और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं यहां पर आवाज दे रहा हूं, रूपेश जी निधि जी जैन जबलपुर से
जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में, प्रथम प्रश्न को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। आइएगा। पुनः तालियां 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 बजा करके अपन अभिनंदन करते हैं बंधुओं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, समस्त मुनि संघ का नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, ये मेरी शंका से ज़्यादा भावना है कि जिस तरीके से आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से और आपके प्रेरणा से ये गुणायतन का जो निर्माण हो रहा है, इतनी अद्भुत एक स्मारक हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसी भावनाओं के साथ मेरे मन में ख्याल आया कि महाराज जी जिस तरीके से इसका निर्माण इतना सुंदर तरीके से हो रहा है, क्या ऐसे हमारे पर्वतराज शिखर जी, जिसमें हमारे 20 तीर्थंकर महाराज जी मुनि जी भगवान मोक्ष गए, उनके जो टोंक हैं उनका फिर से नवनिर्मित निर्माण किया जाए और उनको हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सुसज्जित किया जाए। ओम, देखिए आपका भाव बहुत अच्छा है और आपका ही क्या, संपूर्ण विश्व के सभी जैन धर्मावलंबी ऐसी भावना रखते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है उसमें कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो कानूनी और अन्य प्रकार की, इस कारण उसे चाह करके भी कुछ नहीं किया जा सकता। हम लोग भावना भाए कि समय अनुकूल आए, और जब समय अनुकूल आए तो पर्वत पर जो अच्छा कर सके सो करे। बहुत सारे मामले अभी चल रहे हैं, इसलिए हमें अभी वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए समाज को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, भावना भाने चाहिए कि जितने बादल है छट जाए, जल्दी छटे, सारे झगड़े मिट जाए, ताकि हम अपने पर्वतराज को उसके वैसे ही गरिमापूर्ण स्वरूप प्रदान कर सकें। निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय पंडित जी सुदर्शन जी पिंडई से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा तैयार रहेंगे मुन्ना लाल जी गंज बासौदा से। जल्दी। आज विशेष अवसर पर जब गुरुदेव का 57वां अवतरण दिवस है, व्यक्ति ने पिंडई की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, प्रज्ञाचंद परिवार की ओर से, सुई सभा की ओर से और पूरे जितने लोग देख रहे हैं सबकी ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री सवाल करो। हाँ, गुणायतन के ट्रस्टी बीके जैन सवाल करो। हाँ। डॉक्टर बीके डी जैन आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि जब से आपका आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के 56वें दीक्षा दिवस मनाने का आशीष मिला, ग्वालियर नगर भक्ति में रंग गया है, गुरुदेव की भक्ति में रंग गया है। इतना बृहद कार्यक्रम उन्होंने आयोजित कर लिया, पहले छोटा सा था, अब इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं कि उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र जी तोमर और वहाँ के ग्वालियर के सांसद विवेक जी सेवलकर भी उपस्थित हो रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि महाराज श्री, हम आचार्य भगवान का ये उत्सव मना रहे हैं, इसके प्रतिफल में हमें क्या लाभ होते हैं, और हमें ये आयोजन, गुरुओं के आयोजन, भगवान के आयोजन जो उत्सव के रूप में हुआ करते हैं, उन्हें कैसे मनाना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग गुरु भक्ति से प्रेरित होकर परम पूज्य गुरुदेव के 56वें मुनि दीक्षा दिवस को बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और अनुकरणीय पहल है। आपने पूछा इससे क्या लाभ होता है। गुरु भक्ति लाभ और हानि से भर करके प्रेरित होकर नहीं की जाती। गुरु भक्ति तो बस गुरु भक्ति की भावना से की जाती है। क्या लाभ हो रहा है? इस बहाने गुरु का गुणगान करने का सौभाग्य मिल रहा है, क्या कम है? इसलिए यहाँ लाभ हानि मत देखो, इसमें हमारी भलाई है, विश्वास जगाओ, जीवन आगे बढ़ेगा। और जो लोग कर रहे हैं बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं, भव्यता के साथ संपन्न करें। चूंकि दीक्षा दिवस तो निकल गया, पर शायद 30 जून को कर रहे हैं तारीख से, 30 तारीख जैसे पहले अच्छे से मनाया वैसे ही मनाए। आशीर्वाद। नमस्ते जी का मुन्ना लाल जी गंज बासौदा, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से, हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री। महाराज जी, मेरा और पूरी गंज बसौदा समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छा। ओ महाराज जी, मुझे जो है 2 बार पैरालिसिस,
एक बार अटैक और इसके बाद एक किडनी निकल गई। और फिर जो है अभी 4 साल से मैं भावना योग कर लिया हूँ। सुबह पहले तो नमोकार मंत्र दिखता हूँ, इसके बाद भावना योग करता हूँ दोनों टाइम। तो 4 साल से कोई दवा नहीं खा रही हूँ, मैं बढ़िया हूँ। बहुत 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 अच्छी बात। एक सवाल है मेरी दोस्त की बिटिया का। बिटिया पूछ रही है, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि पूर्व जन्म में पापों का क्षय कैसे करें, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा आप लोग इनसे प्रेरणा लीजिए। जिनको 2 बार पैरालिसिस का अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया और जिनकी एक किडनी निकल गई और वो व्यक्ति कोई दवाई नहीं खा रहा है और यहाँ आकर के उम्र 71 साल है। उम्र 71 साल देख के तो नहीं लगता, हम तो 50-55 का मान रहे थे। गजब का, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। और शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, यहाँ अच्छे से खड़े हैं। साल में 2 बार आते हैं। बहुत सुंदर। और भावना योग नियमित कर रहे हैं। मैं आपकी भावना का बहुत बहुत सत्कार करता हूँ और लोगों से भी कहता हूँ कि प्रेरित होइए, भावना योग को हल्के में मत लीजिए। ये एक बहुत अच्छा अमृत रसायन है, इसका आप उपयोग कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। आपका सवाल है पूर्व जन्मों के कर्मों का क्षय हम किस प्रकार से करें। 2 है, एक है तप संयम और दूसरा है भक्ति पूजा। अगर हमसे बन सके तो तप संयम साधें जितना बने, और नहीं कर पाए भगवान की खूब भक्ति पूजा आराधना करो, हमारे कर्मों का क्षय हो। महाराज जी आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन के संयुक्त महामंत्री सुनील जी अजमेर हजारीबाग से, और इसी के बाद गुणायतन ट्रस्टी निवेदन करूंगा उनसे सुरेश जी आशा जी विनायका हजारीबाग से। बोलो जल्दी। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की ओर से त्रिमुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी बहुत लौकिक प्रश्न है और हम लोग श्रावक बहुत अज्ञानी हैं, इसलिए आपसे कुछ प्रेरणा मिले, ज्ञान मिले। महाराज जी हम लोग क्षेत्रों में चौका लेके जाते हैं, चौका लगाते हैं, तो हम लोग को क्षेत्रों से क्या क्या सुविधाएं लेनी चाहिए और किस तरह चौका लगाना चाहिए जिससे हमको उसका पूरा पुण्य मिले। नमस्ते। देखो, हम तो कहते भैया तुम चौका लगाए हो, तुम घर से आए हो, तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। इसमें महाराज क्या बताएंगे। महाराज तो ये भी नहीं बोलते कि तुम चौका लगाओ। आ गई समझ में। अब इस संदर्भ में इतनी ही बात कहूँगा कि जो जिस भाव से प्रेरित होकर आया है उसे उस भाव की पूर्णता करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना द्रव्य लगाएं। सस्याति सर्गो दानम, अधिक से अधिक अपना द्रव्य लगाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, चूँकि लोग घर परिवार से दूर रहते हैं, रिमोट एरिया में हमारे क्षेत्र अधिक होते हैं, तो वहाँ संसाधन जुटाना थोड़ा कठिन होता है। तो वहाँ की जो कमेटियाँ हैं, यदि उसके एवज में उन्हें सुविधाएं देती है तो कोई हानि नहीं। ये भी एक सहयोग है और कमेटी की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनको सहयोग करें, वैसी सुविधाएं दें ताकि वो अपनी व्यवस्था को सुचारू कर सके। प्रायः जितने भी लोग आहार दान आदि में आते हैं वो वृद्ध लोग होते हैं, उनके पास मैन पावर की कमी होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर संस्थाएं कोई सहयोग करती है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन लोगों को चाहिए वो संस्थाओं का जितना उपयोग करे उससे ज़्यादा संस्था को सहयोग करे। ये चीज़ें परस्पर में बंध जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। बहुत ये तो अपने ही विवेक की बात है, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी सुरेश जी आशा जी विनायका हजारीबाग से, और फिर निवेदन करूंगा मैं उस परिवार से जिसमें से अरविंद जी पायल जी सेठी हजारीबाग से, जिसमें से एक भाई बिंदु तो दूसरा भाई सिंधु। बिल्कुल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हाँ। मंचासीन सभी छिलों को महाराज जी को इच्छा में। महाराज श्री, सच्चाई और अच्छाई ये एक मनुष्य का
बहुत अच्छे गुण में से है, तो ये हम लोगों से विलुप्त होते जा रहे हैं कि सच्चाई और अच्छाई दोनों चीज़ ख़त्म हो रही है। तो ये महाराज श्री ये समय का है, ये समय है या हमारा मन ऐसा है या हमारा परिवेश ऐसा है कि सच्चाई और अच्छाई दोनों। और एक प्रश्न और महाराज श्री कि अब हमारी ही इच्छा ये हो सकती है कि महाराज श्री हम सभी की कि ये समय शिखर जी में प्रतिभा स्थली क्यों ना बनाई जाए। ओ, आपने पूछा सच्चाई और अच्छाई, है ना? तो सच्चाई और अच्छाई आज बहुत दूर हो रही है। इसकी मूल वजह यह है कि बुराई हम में हावी हो। जब व्यक्ति के चित्त में बुराई हावी हो जाती है, मनोवृत्ति बदल जाती है, तो व्यक्ति सच्चाई से मुख होकर झूठ की तरफ, बुराई की तरफ अग्रसर हो जाता है, अच्छाई को भूल करके बुराई को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा को सही बनाएं, और जब हमारी निष्ठा सही होगी तो हमारे जीवन में सच्चाई भी आएगी, अच्छाई भी। और जो दूसरी है प्रतिभा स्थली की एप्लीकेशन परम पूज्य गुरुदेव के पास लग चुकी है। अब वहाँ से वो स्वीकृत हो जाए तो आपका काम हो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय। भावना भाई है कि जल्दी से चलिए, जल्दी से आगे निवेदन कर रहा हूं अरविंद जी, बिंदु जी, पायल सेठी हजारीबाग से। वास्तव में कैसा सुयोग है कि एक भाई बिंदु है और दूसरा भाई सिंधु है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मंचासी तीनों महाराज जी को नमोस्तु, सभी चुल्लक जी एलक जी को इच्छा। आज के दिन ईश्वर में आप जैसे महान इंसान को इस धरती पर अवतरित किया ताकि आप हम जैसे के जीवन में प्रकाश भर सकें और हमें सही दिशा दिखा सकें। गुरुदेव आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमोस्तु महाराज जी। भरोसा जीता जाता है, मांगा, भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। महाराज जी हम किसी का भरोसा कैसे जीते हैं? भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। आपने पूछा है किसी का भरोसा कैसे जीते। देखिए, किसी का भरोसा जीतने के लिए या भरोसा पाने के लिए हमें उसके हृदय में बैठना होगा, और उसके हृदय में हम तब बैठ पाएंगे जब हमारे मन में स्नेह, सद्भाव, समर्पणता और निस्वार्थ वृत्ति हो। जिस व्यक्ति के हृदय में स्नेह, सद्भाव, समर्पण और निस्वार्थ भाव रहता है वो हर किसी का भरोसा जीत सकता है। और जिसके अंदर में द्वेष है, दर्प है, अभिमान है, स्वार्थ है, दुर्भिसंधि, वो चाहे जिसका भरोसा तोड़ दे। अगला अरविंद भैया। और अब निवेदन कर रहा हूं मैं एकता जी अजमेरा हजारीबाग से, और इसी के बाद सब हजारीबागी। आज हजारीबाग वालों का अधिकार बनता, क्योंकि हजारीबाग वालों ने जो दिया है वो किसी ने नहीं दिया। समय नहीं खराब कर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते तो बहुत बन जाते हैं पर वह टिक नहीं पाते, तो हम कैसा स्वभाव रखें कि जीवन भर रिश्ते निभा पाएं? आपने अपने सवाल में इसका उत्तर दे दिया। अच्छा दिल रखो, अच्छा स्वभाव बनाओ, तो रिश्ते भी बनेंगे और टिकेंगे भी। चलिए आगे। निवेदन कर रहा हूं। हाँ, ज्योति जी दिल्ली से हमारे बीच में है, और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जी गोमिया से। ओम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। चुल्लक जी और एलक जी महाराज को इच्छा में महाराज श्री को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ओम। बार बार जन्मदिन मत बोलो। 50,000। ओम। वर्तमान में स्नेह भोज में शाकाहारी भोजन को भी मांसाहारी भोजन की तरह नाम देकर प्रस्तुत किया जाता है। फिर से बोलिए। वर्तमान में शाकाहारी भोजन को, जैसे कि मतलब हम लोग उलेटा बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं मूंगलेट, मांसाहारी नाम दे देते हैं।
जैसे कबाब है तो उसको शाकाहारी, बिरयानी, मतलब हर चीज़ में महाराज जी नाम देखिए, चेंज बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल ही कुचलन है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, इन्हें कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इन पर अविलंब रोक रखना चाहिए। ये भाव हिंसा है। अगर ये कबाब है, प्लेट है, या और आपके जाकर बिरयानी है, इस तरह शब्दों का प्रयोग जो मांस भक्षी लोग अपने भोज्य पदार्थों में करते हैं, यदि आप उनका प्रयोग कर रहे हैं तो भाव हिंसा के भागीदार हैं। ये चलन खत्म होना चाहिए। हमें ऐसी भाषा और शब्दावली का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे देश की जो परंपरागत शब्दावली है, हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए और ऐसी ही भोज्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। महाराज जी इसमें कोई दंड प्रणाली नहीं होनी चाहिए। हो गया, चलिए। इसके बाद शीतल सागर जी महाराज जी, अनिमेश जी गोमिया और फिर संक्षेप में मुनि श्री के 97वें अवतरण दिवस पर बहुत नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें बिजनेस पे रिस्क कितना लेना चाहिए? ऐसा बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो रिस्क है या रिवार्ड है जो बोलते हैं वो ठीक है, पर मुझसे पूछो तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप व्यापार व्यवसाय में उतना ही रिस्क लेना चाहिए जिससे रात की नींद ना उड़े। समझ गए? ओवर एस्टिमेट काम कभी नहीं बाकी चीज़ों में, सब चीज़ों में भी अपने को उतने हिसाब से चलना चाहिए। चलिए। पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करूंगा और इसके बाद निवेदन करूंगा देवेंद्र जी अजमेरा। बोलिए महाराज जी। हाँ। अभी एक शब्द का प्रयोग लोगों के द्वारा हो रहा है, अवतरण दिवस। अवतरण मतलब अवतार लेना। मेरा सोचना है कि जब स्वर्ग से उतर के गर्भ में आते हैं तो उसको हम अवतरण कहेंगे, या जो जन्म लेना उसको अवतरण कहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो ये जो अवतरण शब्द है जिसको आप लोग कल से बोल रहे हैं, ये व्हाट्सएप की कमाल है। एक मैसेज बना दिया, लोग अवतरण दे दिए। अवतरण अवतार का द्योतक है। निश्चित स्वर्ग से नीचे आने को आज की भाषा में अवतरण कहते हैं, और हमारे शास्त्रीय भाषा में कहें तो उसको बोलते च्यवन। क्या बोलते हैं? च्यवन। स्वर्ग से च्युत होकर आते हैं और नरक से उद्वर्तन होता है। समझ गए? सचखंडागम में इनके लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, स्वर्ग से च्यवन और नरक से उद्वर्तन। उद्वर्तन उद्धार हुआ। अब लोग तो यही मान के चलते हैं कि हम लोग सब स्वर्ग से ही आए हैं और स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हमारा पक्का रिजर्वेशन है। इस भाव से ऐसा कह दे, लेकिन जैन धर्म अवतारवाद को नहीं मानते। अवतरण तो ठीक है, स्वर्ग से आगे मान ले, लेकिन परमात्मा का अवतार जैन धर्म में मान्य नहीं है, क्योंकि कोई भी अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं है। जैन धर्म अवतारवाद को महत्व नहीं देता, जैन धर्म उत्तारवाद को महत्व देता है, जो किसी भी प्राणी को तरने का रास्ता खोलता है। पतित से पतित प्राणी भी अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, इसलिए उत्तारवाद की बात। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में नवीन जी, शिल्पी जी दिल्ली से, उनकी माँ वीणा जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर हैं, जो विधान कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे परिवार को निवेदन करता हूं कि यहाँ तक आए। जब तक वो आ रहे हैं तब तक के लिए मैं निवेदन करता हूं सीमा जी छावड़ा और अजय जी छावड़ा आजारी निवेदन आए, शीघ्रता से आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। और जिनके परिवार की ओर से एक मंदिर की पूरी एक वेदी और पूरी की पूरी एक मूर्ति जिनके परिवार की ओर से मैं निवेदन करता हूं, मैं आए, मंच के ऊपर आए, अभिनंदन करता है इनका चंद्रकला जी पाटनी से निवेदन करता हूं कि आइएगा और इनका अभिनंदन करने के लिए बुला रहा हूं। साथ ही साथ में सुनील जी अजमेरा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप आइएगा और इनका अभिनंदन करें, पहुंचिएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ पहुंच रही हैं, दीदी पहुंच रही हैं, शारदा जी पहुंचिएगा आप। दोनों बिटियाएं पहुंच जाएं। महाराज, मेरा एक प्रश्न है और उसके साथ मैं एक हजारीबाग को आज एक बहुत शानदार तोहफा मिला आपके जन्मोत्सव पे। हजारीबाग में आज वंदे भारत ट्रेन पहली बार हजारीबाग आई है और हजारीबाग के लिए एक बहुत गौरव की बात है
क्योंकि आज तक हमारे शहर में कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं आई। स्टेशन तो बने काफ़ी टाइम हो गया, आज पहली बार आई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आइए आइए लीजिएगा और जोरदार कट्टर ध्वनि से अभिनंदन करते बंधुओं। पूरा परिवार मिलकर के सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर ये कर रहा है और जिन्होंने संपूर्ण एक जिनालय और मूर्ति का एक वेदी और मूर्ति का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। जोरदार कट्टर ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। और इनके दामाद नवीन जी, शिल्पी जी ने ये सौभाग्य गुड़गांव से, जो कि बहुत पूर्व से पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुनीता दीदी जी से, वो अपना प्रश्न लेकर के आ रही हैं। हो गया? ओम, अपनी बात बोल दो बस। हम तो अपनी बात बोल ही देंगे संक्षेप। महाराज जी, आज हमारे भैया और भतीजे दोनों की एक साथ उनकी शादी की सालगिरह मनाई और आज भतीजे की एक अपनी इच्छा थी कि जैसे हमारे मम्मी पापा ने बुआ लोगों को लेके चले, तो ये हमें भी महाराज जी से बोलो कि मुझे भी मार्गदर्शित करें कि जिससे हम भी पापा जैसे सन्मार्ग पर लगे रहें और व्यसनों में ना जाएं। देखिए, आज मैं एक बहुत अच्छी बात करूंगा इनके परिवार के संस्कार की। इनके भाई की कल वैवाहिक वर्षगांठ थी और आज भतीजे की थी, और इन्होंने मुझे बताया कि कल भाई का था, भाई ने कल ही बोला था कि हमारे इस मौके पे आपको कुछ अच्छा काम करना है, और आज भतीजे ने, जिसका मैं उल्लेख करना चाह रहा हूँ, भतीजे ने आज कहा कि महाराज जी से कहो आज 27 जून है, अच्छे दिन हमारी वैवाहिक वर्षगांठ है, आप तो ऐसा कर दो कि हर साल हमारे द्वारा इस तारीख को कोई अच्छा कार्य हो सके, महाराज से इसका आशीर्वाद लो। भतीजे ने कहा ये एक अच्छे संस्कार है और ऐसे संस्कारों की प्रेरणा लोगों के मन में बनी रहनी चाहिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी भावनाएं बनाए रखो और दिनों दिन उसको वृद्धिंगत करते रहो, यही आशीर्वाद के साथ आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।